हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। मैं धर्मानंद मिश्रा आप सभी का स्टूडेंट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में और ये हमारा जैन धर्म से संबंधित दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग जैन धर्म से का पहला भाग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में और उन्होंने क्या उपदेश दिए उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके जैन धर्म के दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें जैसे जैन सभाएं या जैन संगीतियाँ और किस वर्ष में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किसके साथ मतलब उसकी अध्यक्षता किसने किया और इन सब कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं जिस प्रकार बौद्ध धर्म में बहुत सभाएं की गई, उसी प्रकार जैन धर्म में भी जैन संगीतियां या जैन सभाएं की गई। तो सबसे पहला जो जैन धर्म था, जैन धर्म में दो संगीतियां मतलब दो सभाएं की गई और वो दो सभा था। प्रथम सभा जो था वो 322 ईसा पूर्व में स्थान था पाटलिपुत्र बिहार और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र और शंभूत विजय, ये दोनों ने इसकी अध्यक्षता की। मतलब स्थूलभद्र और शंभूत विजय की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया, वो 322 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय जो बहुत जैन संगीतियां हुई, मतलब द्वितीय जो जैन संगीत हुआ या द्वितीय जो जैन सभा हुआ वो 512 ईसा पूर्व में हुआ। 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ और उसकी अध्यक्षता देवव्रत क्षमा श्रवण ने की। अब आपको बताएं ये दो जो जैन सभाएं हुई, उसके बाद जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अपना उपदेश देते हैं, उसके बाद महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना उन्होंने किया और अपने जो संघ था उसमें 11 अनुयायी उस संघ में थे। जो संघ की स्थापना किए, संघ में कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। इन अनुयायियों को गणधर कहा गया। ये जो 11 अनुयायी थे इन्हीं को गणधर कहा गया, या ऐसे कह सकते हैं आप कि ये जो संघ की स्थापना उन्होंने किया उस संघ को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया गया, मतलब 11 गणधरों में बांट दिया गया। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई, मतलब मृत्यु के बाद जो आर्य सुधर्मा था, ये आर्य सुधर्मा ही संघ का प्रमुख बना। ये जो संघ था उस संघ का प्रमुख आर्य सुधर्मा ही था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के बारे में जानते हैं कि कुछ राजा कौन कौन से थे जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो उसमें देखिए सबसे पहले उदायन या उदयन, कई जगहों पे उदयन लिखा मिलता है, तो मतलब दोनों नाम एक ही है, दोनों के बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, ये कुछ राजा ऐसे थे जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अब आपको बता दें कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो गणधर मतलब इनके जो अनुयायी थे, संघ था, इसमें कुछ मतभेद उभर कर सामने आने लगते हैं। इस मतभेद उभर के जो सामने आते हैं उसके परिणाम ये होता है कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है और वो जो जैन धर्म है वो दो भागों में विभाजित होता है। उसमें बनता है श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। श्वेतांबर जो जैन धर्म होता है, श्वेतांबर के जो संस्थापक कहिए या श्वेतांबर के जो मेन समझिए अगुवाई करने वाले वो स्थूलभद्र, मतलब स्थूलभद्र के जो अनुयायी होते हैं वे श्वेतांबर, और दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी होते हैं वो दिगंबर, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो आपको बताएं कि ऐसा भी माना जाता है कि एक बार 12 वर्षों के लिए बिहार में अकाल पड़ गया, तो अकाल के दौरान जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु
अपने जो अनुयायी थे उनको लेकर वे दक्षिण भारत कर्नाटक में चले जाते हैं और जो स्थूलभद्र थे ये अपने अनुयायियों के साथ वहां पर ही बने रहते हैं। 12 वर्ष के जब ये अकाल बीत जाता है तो उसके बाद भद्रबाहु जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कुछ बदलाव था। अब बदलाव जो था तो ये जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, स्थूलभद्र के अनुयायी अपने बदलाव जो परिवर्तन था उसको स्वीकार किए और समयानुसार अपनी जो जैन धर्म था उसमें परिवर्तन को स्वीकार किया और उस हिसाब से अपने आप में बदलाव करे। लेकिन भद्रबाहु जो थे इन्होंने बदलाव नहीं किया, जो पुराना जैन धर्म था जिस प्रकार से था उसी को मानते थे भद्रबाहु। तो इस दोनों का मेन कारण यही था, इसके कारण ये दो भागों में विभाजित हो गया, विभाजन हो गया इसका, और श्वेतांबर और दिगंबर। तो अब हम अध्ययन करेंगे, आगे चलकर अध्ययन करते हैं हम कि स्थूलभद्र और जो भद्रबाहु में श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया, इसमें दोनों लोगों का मानना क्या था, क्या मतभेद थे, और उसके बाद फिर अध्ययन करते हैं जैन जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य कुछ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि जैन साहित्य के बारे में कितने जैन साहित्य हैं, क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर चलिए हम अध्ययन करते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, इन दोनों में क्या भिन्नताएं थी और दोनों के जो अनुयायी थे दोनों में क्या अंतर था। तो श्वेतांबर में देखें, श्वेतांबर का जो मतलब स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर। श्वेतांबर जो था, श्वेतांबर को जो मानते थे जैन वे श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़े पहनते थे, जबकि दिगंबर में ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे। श्वेतांबर में महावीर स्वामी को भगवान की उपाधि दे दिया गया, मतलब महावीर स्वामी को भगवान माना जाने लगा और उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी है। जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो थे दिगंबर, वे जैन धर्म को मतलब महावीर स्वामी को केवल पुरुष मानते थे। इसमें श्वेतांबर में स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थान था कि स्त्रियां भी चाहे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, जबकि दिगंबर में ये संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि दिगंबर में जो दिगंबर होते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, जो कि स्त्रियों के लिए इसमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं था। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने के कारण श्वेतांबर में स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति संभव था, क्योंकि वहां पे श्वेत वस्त्र पहनते थे जो श्वेतांबर थे। अब हम अध्ययन करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब आगम जो है इसमें हम देखते हैं जैन साहित्य में कुछ जैन साहित्य है जिसमें आपको बता दें अंग ग्रंथ है। अंग ग्रंथ की संख्या टोटल 12 अंग ग्रंथ है। अंग ग्रंथों में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन मिलता है। मतलब ये जो अंग ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 12 है, इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। फिर उपांगों की संख्या भी 12 है, उपांगों की संख्या 12 है। और ये जो उपांग है इसमें अंगों से संबंधित एक एक ग्रंथ है। इसमें मतलब कहिए कि जो अंग है, अंग का अध्ययन हम उपांग से कर सकते हैं, मतलब अंगों का वर्णन उपांग में मिलता है। मतलब अंगों से संबंधित एक एक ग्रंथ जो है वो ये उपांग है। प्रकीर्ण ग्रंथ, जो प्रकीर्ण ग्रंथ है आपका उसकी संख्या 10 और इसमें अंगों के परिशिष्ट है। छेद ग्रंथ की संख्या 6, इसमें जैन भिक्षुओं के लिए उपयोग विधि और नियमों का वर्णन है कि जो जैन भिक्षु हैं उनके जो नियम हैं उस नियम का वर्णन छेद ग्रंथ से मिलता है। मूल सूत्र की बात करते हैं तो मूल सूत्र की संख्या 4, इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य आदि का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र ग्रंथ। जो ये स्वतंत्र ग्रंथ है ये 2 है और ये है क्या, अनुयोग द्वार एवं नंदी द्वार, ये आपके स्वतंत्र ग्रंथ है। अब हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह की, जो हमारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनको कुछ चिन्हों के द्वारा, प्रतीक चिन्हों के द्वारा, मतलब उन्हें कुछ चिन्हों के द्वारा उन्हें दर्शाया गया। जो ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव को बैल
या वृषभ मतलब साढ़ के द्वारा, साढ़ से उनको उनका प्रतीक चिन्ह साढ़। अजितनाथ, जो अजितनाथ थे इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को सर्प, महावीर स्वामी को सिंह और नेमिनाथ को शंख। ऐसे जितने भी तीर्थंकर थे उनको कुछ न कुछ चिन्हों के द्वारा उनके लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसमें से अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी यहीं से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित हमारा वीडियो था पूरा। अब जैन धर्म से संबंधित हम आगे इसका अध्ययन करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर के बारे में, कुछ कलाकृतियों के बारे में, उसके बारे में हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं।